कैसे हैं जी मामू? ठीक है, अल्लाह का। आप सुनाए? बस शुक्र है अल्लाह का। बड़ा टाइम निकाला है मामू लिए। नहीं, मैंने सोचा क्यों ना इतनी वीडियोस तो मैं करता हूँ, हर दुनिया जहाँ के टॉपिक पे बात की जाती है, क्यों ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी हर हफ्ते बाद एक एक छोटी छोटी वीडियोस होनी चाहिए। अल्लाह की रहमत और उसकी तौफीक से ही होता है जी कि वो उसकी रहमत तौफीक के बगैर बंदा उसकी शान में एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकता। ये सब उसकी करम नवाजी है, उसकी रहमत है। तो है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत पे लिखा गया है, वो मुझे बहुत पसंद है कलाम माशाल्लाह। वो ख़ास तौहीद और शिरक की नफ़ी करता है वो। जी कल्ला कल्ला धम्मस्त नूर अरशा फरशादा नहीं उस दा कोई जोड़ वल्ला धम्मस्त। इतना फेम और लोगों ने बहुत सराहा था और लोगों ने बहुत पसंद किया था इनको। आप व्यूअर्स के सामने मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने मजीद ये लिखना है। आपकी मैं चाहता हूँ जी एक बुक जारी हो, पब्लिश होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं जी? ठीक है, मजे में, खुश है ना? देख तो दें जी, ये इंट्रो हो रहा है इवनिंग का। आज मैंने सोचा यार काफी देर हो गई है, हमने व्लॉग नहीं किया था, तो मौसम भी बहुत अच्छा। मैंने सोचा क्यों ना यार व्लॉग करें। आज 2-3 व्लॉग करने हैं मैंने, तो शुरू करते हैं, निकलते हैं। आज वाला जो व्लॉग है वो बहुत ही मजे का होगा, इंटरेस्टिंग होगा। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हम चलते हैं, निकलते हैं, मूव करते हैं, मिलवाते हैं किसी से, उनसे बैठ के गपशप करेंगे सारा, और मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे। आज का व्लॉग भी बहुत मजे का होगा, बहुत हैपनिंग होगा इंशाल्लाह, और बहुत इंजॉय करेंगे आप। आज चलें 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 चलें। फाइनली हम पहुंच गए हैं फ्रेंड्स, तो निकलते हैं यार, वहाँ मूव करते हैं, बेल बजाते हैं और पहुंचते हैं। देखते हैं आज का क्या सीन है, क्या होने वाला है। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा जी, बहुत मजा आएगा। सो फ्रेंड्स जी, हम पहुंच गए हैं। जैसा था आपको इंतजार, वो आज घड़ी जी खत्म हो गई है। मैंने सोचा कुछ यूं था जी, व्लॉग तो हम दुनिया जहाँ की चीज़ें आपको ना मैं दिखाता रहता हूँ, करता रहता हूँ, आपकी जो जो फरमाइशें होती हैं उन पर पूरा उतरते हैं। लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से मैंने सोचा क्यों ना ये भी किया जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है था मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि हमारे पूरे माशरे के लिए। जो भी देखते हैं तो इससे ना हमने ना कुछ अच्छा मैसेज भी देना चाहिए। तो मैंने सोचा ये वाला स्टेप भी ना स्लोली लेंगे, थोड़ी देर बाद ये स्टेप लेंगे जब थोड़ा से ना वीडियोस हमारी हो जाएंगी। तो आज हम ना जिससे मिलवाने जा रहे हैं आपको, बड़े अजीज हैं जी, मेरे मामू ही हैं, तो उनसे मिलवाते हैं आपको। आए जरा जी। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं जी मामू? ठीक है, अल्लाह का। आप सुनाए? बस शुक्र है अल्लाह का। बड़ा टाइम निकाला है मामू लिए। नहीं जी, टाइम है आपके लिए। दुनिया जहाँ के हम व्लॉग कर रहे हैं जी। आज भी 2 इनवाइटी थे, हमने जाना था, वो भी ये देख रहे हैं, उनको भी हमने ना कर दी। हमने कहा था नेक्स्ट वीकेंड में रखेंगे। ठीक है। तो मामू आप बताएं कैसा चल रहा है, क्या जिंदगी, कैसी तबीयत सेट है? शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का, अल्लाह की रहमतें हैं, उसकी करम। आज इनकी बाय द वे ना थोड़ी सी तबीयत, गला थोड़ा सा ना नासाज था, लेकिन फिर भी इनको मैंने एक आवाज़ से कहा तो इन्होंने कहा जी, इनका भी बहुत शुक्रिया जी, इन्होंने इस कंडीशन में भी कहा जी हम आपके साथ बैठेंगे। आए बैठते हैं, इनके साथ थोड़ी सी ना गपशप करते हैं। सो फ्रेंड्स जी, इसके देख रहे हैं जी, हम बैठ गए। और मामू बताएं क्या चल रहा है जी, कैसे चल रहा है? मिजाज ठीक ठाक है? फिटफाट है? मैं जी भी बहुत फिटफाट हूँ। मैंने सोचा क्यों ना इतनी वीडियोस तो मैं करता हूँ, हर दुनिया जहाँ के टॉपिक पे बात की जाती है, क्यों ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी हर हफ्ते बाद एक एक छोटी छोटी वीडियोस होनी चाहिए। इससे पब्लिक में अवेयरनेस भी होगी जी, और जो मज़ीद हमारे मुल्क की जो हालात हैं उसमें भी बेहतरी आएगी। जो घर में मसले मसाइल चल रहे होते हैं, और इंसान जो है ना हमारी इन्हीं छोटी छोटी बातों से ना दीन से जुड़ा रहेगा। क्या पता किसी की दिल में कौन सी बात आ जाए। बरकत भी होती है इसमें जी, बेहतरी है, सबसे बेहतर है, और सवाब का सवाब है, सवाब का सवाब है। फी सबीलिल्लाह सदका जारिया चल रहा है। जो आजकल जी नफ्सो नफ्सी का आलिम है, उस हिसाब से तो ये ऐसी वीडियोस जी होनी चाहिए। भले लोग कम देखते हैं, लेकिन इसमें ये आ जाता है कि इंसान ना एक आप ना मैसेज कन्वे कर देते हैं, एक अच्छा ना आपका ईमान हो तो पुख्ता होता है, ईमान ताज़ा होता है, तो लोग मजीद ना सुन के भी खुश होते हैं, उनका दिल भी ना नरम हो जाता है। बेशक बेशक। सो व्यूअर्स आपको बताना चाहेंगे जी, ये मेरे मामू है, और बचपन से ही ना इनके साथ भी मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है। मामू नहीं मेरा, इनके साथ दोस्ताना वाला माहौल है जी इनके साथ, क्यों मामू ऐसे ही है। बिल्कुल। तो मामू जो है मेरे, ये ना बाय द वे आपको बताता चलूँ, ये नात वगैरह का ना इन्होंने हज वगैरह पीछे से किया था जब, उसके बाद ही अल्लाह की तरफ से। आप थोड़ी अपनी स्टोरी अपनी ज़बानी सुनाए ना हमारे व्यूअर्स।
ये अल्लाह ताला की रहमत और उसकी तौफीक से ही होता है जी कि वो उसकी रहमत तौफीक के बगैर बंदा उसकी शान में एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकता। ये सब उसकी करम नवाजी है, उसकी रहमत है, जिस पे चाहे वो करे, और इसमें अपना को मेरा अपना कमाल नहीं है। ये सब उसकी देन है और इसकी सब कुछ अता है और सब कुछ उसी का ही है। फिर भी थोड़ा सा हमें ये बताइए ना, जब आप कलाम लिखते हैं, भाई जब ये सारे कलाम खुद लिखते हैं और ये मस्जिद मसाजिद वगैरह में भी इनको काफ़ी लोग बुलाते हैं, स्पेशली इनको इनवाइट किया जाता है जी, इनको हर न्यूज़ चैनल पे जी इनको बुलाया जाता है, हर जगह से इनको ना इनविटेशन, इनका बहुत बहुत शुक्रिया जी, इनका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। इन्होंने हमारे लिए, हमारे चाहने वालों के लिए, जितने हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए आपने मज़ीद हमारे लिए टाइम निकाला। तो आप अपनी थोड़ी सी जर्नी तो हमें बताएं कि आप किस तरह इस फील्ड में आए, कब आपको शौक हुआ। जैसे आपने एक दो कलाम, हम भी जैसे हम एक दो कलाम सुनते हैं, हम याद करते हैं, हम जाके पढ़ लेते हैं, तो हम तो हमारे अंदर तो कभी ये चीज़ नहीं है कि ना हमारे अंदर ये सोच आई कि यार हम भी लिखते हैं या कुछ ऐसा करते हैं। थोड़ा सा उस बारे में बताएं हमें। बस ये मैंने कहा ना कि वो अपनी बहादुरी या कारागरी नहीं है, वो अपना, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब आता है ना तो सब कुछ रास्ते खुलते जाते हैं, रास्ते खुलते थे। आदमी तो बड़ों का ज़हन है, कई मुझे कहते हैं हमने बड़ी कोशिश की, हम नहीं लिख सके, तो ये सब कुदरत की अता करदा है। देखिए अब एक शायर हैं फिल्मों के, वो कितने हज़ारों गाने लिखते हैं, लेकिन उनको एक तौफीक नहीं है कि अल्लाह के शान में एक शेर लिख सके। जी जी तो ये कहना कि मैं लिखता हूँ, नहीं, ये सब उसकी रहमत है, उसकी करम नवाज़ी, ये सब तुम्हारा करम है अल्लाह, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ वल्लाह। ये सब उसी की देन है, उसी की रहमतें हैं, उसी की बरकतें हैं और उसकी अता है बस। अच्छा, तो दूसरा मुझे ये बताएं, आपने फिर रिसेंटली जब हज किया था तो वो भी आपके दिल में चाहत थी मैंने हज करना है या उम्रा करना है, या डायरेक्ट आपने पहले हज ही किया? नहीं, हज ही मेरा शुरू से ही था, भी हज फर्ज है तो जब पहले हज ही करना, ये फरीज़ा मेरा पूरा हो जाए, मुकम्मल हो जाए। अल्लाह पाक ने इनको माशाल्लाह फिर हज भी करवा दिया मजीद, और मजीद ये जो है ना वो दीन के साथ जुड़ गए। तो आप ये बताएं, आपका कोई जमात वगैरह में सहरोज़े में अशरे में कोई टाइम लगा हो तबलीगी जमात के साथ? नहीं, अभी तक तो खैर नहीं लगा। अच्छा, तो मजीद इरादा भी इंशाल्लाह बनाए ना? इंशाल्लाह इरादा तो है, इंशाल्लाह इरादा भी बनाएंगे जी, ठीक है, फुर्सत में इंशाल्लाह। हाँ जी, तो हम भी सहरोज़े के लिए चलेंगे जी, इनके साथ ही चलेंगे। तो अच्छा, आपको एक बात बताता चलूँ, मामू ने मेरे लिए बहुत ना एहतमाम किया था खाने पीने का, आते साथ ही कि आपको क्या खिलाएं। मैं कहा नहीं जी कुछ नहीं किया, तो वहाँ जाता है जहाँ पे बेगाने हो, हम अपने घर ही आए हैं, हमें क्या ज़रूरत है जी, वो तो एक बहाना ही होता है, चाहे बिस्किट वगैरह पड़ी हो, हमने वो चीज़ थोड़ी करना करनी थी कि ना व्यूअर्स के लिए वो एक स्क्रिप्टेड चीज़ हो जाती है ना जी, एक टेबल आ रही है वो दिखा रहे हैं। नहीं, हमारा जो मेन पर्पस था, जो हमारा आज का मोटो था जी, जो हमारा गोल था, वो हमने आपके सामने लाना था। तो इनसे मुलाकात करवानी थी जी, इनसे भी मेरा ना कोई ऑलमोस्ट 3 मंथ से ना मेरा प्लान बन रहा था, कभी कल कभी आज, कभी आगे पीछे, इंसान फिर बिजी हो ही जाता है। तो आज मेरे 2 व्लॉग भी थे, तो मैंने उनको पोस्टपोन कर दिया जी। तो नेक्स्ट मामू से ना आप कुछ कलाम वगैरह सुनते हैं। मामू आज आप हमें ना 1 से 2 कलाम कुछ सुनाए हैं आपने। ये वो पहला तो है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत पे लिखा गया है, वो मुझे बहुत पसंद है कलाम माशाल्लाह, तो लोग भी उसको पसंद करते हैं। वो ख़ास तौहीद और शिरक की नफ़ी करता है वो जी। ये कलाम ऐसा अल्लाह की रहमत से लिखा गया, तो मैं आपको सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। दम्मस्त बोल तू अल्लाह अल्लाह, ओ मौले सबदा कल्ला कल्ला। दम्मस्त बोल तू अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाकी राही सारे फरशां दे, ओ अरशां ते बैठे कल्ला कल्ला। दम्मस्त बोल तू अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
न वजीर तेना मशीर कोई, हर तदबीर कर दई कल्ला कल्ला। धम्मस्त बोल तू अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ना बाप तेना औलाद कोई, ओ बेनियाज कल्ला कल्ला। धम्मस्त बोल तू अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ओ रब्बी रब्बुल आलमीन, सारे आलम चलांदई कल्ला कल्ला। धम्मस्त बोल तू अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ओ नूर अरशा फरशादा, नहीं उस दा कोई जोड़ वल्ला। धम्मस्त बोल तू अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ओ सारे दा इको अल्लाह, जेड़ा सजद करांदई कल्ला कल्ला। धम्मस्त बोल तू अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ना पीर तेना फकीर कोई, हर तकदीर लिख दई कल्ला कल्ला। धम्मस्त बोल तू अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सारे मंगते उस दे दर देनी, ओ सब नो देंदई कल्ला कल्ला। धम्मस्त बोल तू अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाकी सब ने हो नहीं फना फना, उन्हें रह नहीं बाकी कल्ला कल्ला। धम्मस्त बोल तू अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जदो आना दमस्त हुक्म अल्लाह, तू भी छड़ जाना मैनू कल्ला कल्ला। धम्मस्त बोल तू अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अफजल जिक्र सब तो अल्लाह अल्लाह, हनीफ करदा जा अल्लाह अल्लाह। इन्हें उस वेले भी बचाने वाला, जदों हो न तू जदों हो न तू कबर विच कल्ला कल्ला। धम्मस्त बोल तू अल्लाह अल्लाह। धम्मस्त बोल तू अल्लाह अल्लाह। धम्मस्त बोल तू अल्लाह। सो फ्रेंड्स जी, उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा जी। मुझे तो बहुत इंजॉय किया। तो मैं तो मामू का जब ये कलाम सुन रहा था, मैं खुद बीच में ना खो गया था। तो मामू, ये मुझे एक बात, व्लॉग को बस एंड करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे। ये तो आपका पंजाबी का कलाम था इनका, ये मैं बचपन से, जब इन्होंने आई थिंक जब फर्स्ट टाइम मैंने इन्होंने कलाम भी स्टार्ट किया था, तो आपने यही पढ़ा था। तो इससे ना इनको माशाल्लाह इतना फेम मिला था, इतना फेम, और लोगों ने बहुत सराहा था और लोगों ने बहुत पसंद किया था इनको। तो उस टाइम से ना इनका भी ना बहुत बिजी स्केड्यूल हो गया था। तो फिर मामू को मैंने कहा कि आप जी लिखें, तो हमसे जी कितना हो सकेगा, और जितने देखने वाले हैं जी, हमारे स्पोर्ट से ही ऐसे टैलेंट को हम आगे ला सकते हैं। क्यों जी, ऐसे ही है। तो आप व्यूअर्स के सामने मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने मजीद ये लिखना है। आपकी मैं चाहता हूँ जी एक बुक जारी हो, पब्लिश होनी चाहिए। बस इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत अब थोड़ा सा ना जी कोशिश कर रहा हूँ, होगा। करें जी, जितने मेरे देखने वाले, जितने चाहने वाले जी, जितने सुनने वाले हैं जी, अगर आप भी इन जैसे टैलेंट को प्रमोट करेंगे तो मजीद आगे हमारे लिए भी बेहतरी, हमारे दीन के लिए भी और हमारे पाकिस्तान के लिए भी ऐसी है जी। तो मामू थोड़ा सा ना आप ना इनको ना वो ये जो आपने कलाम पढ़ा है, क्योंकि हर बंदे को तो पंजाबी आजकल आपको पता है
किस तरह की नात ख्वानी हो रही है, वो तर्ज वाली हो रही है, वो जिस तरह की हो रही है, लोगों को उसकी समझ है, उस बारे में सबको ना समझ लग जाता है इजीली। तो जो आपने अभी कलाम पढ़ा है, इसकी ना थोड़ी सी ना छोटी सी ना 1-2 लाइनों में ना इसकी वजाहत कर दें कि इसमें आप क्या कहना चाह रहे थे और क्या इसका। देखें जी, इसमें सब तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है जी कि बाकी हर गुनाह माफ़ हो जाएगा, शिरक की माफ़ी नहीं है। अच्छा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत पे लिखा गया है, और ये कलाम जो है शिरक की नफ़ी करता है। अच्छा अच्छा, सही। ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही है, जो भी हमारे साथ होता है आता है। तो दूसरी एक और बात है कि फरमान मुबारक है कि जब कोई जमात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र में मसरूफ़ होती है जी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के फरिश्ते उस जगह को ढांप लेते हैं और उन पर सकीना नाज़िल फरमाते हैं। अच्छा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पे फरिश्तों के आगे फ़ख्र फरमाते हैं कि देखो मेरे बंदे मेरा जिक्र कर रहे हैं। तो इससे बड़ी सादत और क्या हो सकती है। जी 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 जी। और ये जो कलाम है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो भी लिखता हूँ उस पर किसी फ़िरके को कोई इतराज़ नहीं है, चाहे वे अहले सुन्नत जमात बरेलवी हो, देवबंद हो, अहले हदीस हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कलाम पे किसी को कोई शक नहीं, शुबा नहीं, किसी ने कभी इतराज़ नहीं किया। अच्छा मामू, मैं ये समझता हूँ ये जो शिरकेबाजी है, फिरकेबाजी, ये हमने खुद ही पैदा की हुई है। अहले सुन्नी, देवबंदी, शिया, जो भी है वट एवर, आप यार जो काम कर रहे हैं वट एवर, अगर कोई ऐसा सुन भी रहा है, देखने वाला मेरा सुन भी रहा है, तो आप जो काम कर भी रहे हैं यार उसको करने दो, वो उसमें सेटिस्फाई है, इनफ है, वो कर रहा है इबादत, आप उसको मत टोको यार, आप ये मत करो, आप ये हो, आप जो काम जिसमें कर रहा है कर, अल्लाह की इबादत ही रहना है। सऊदीया में जाते हैं जी, एक ही जगह पे बैठ के हरम शरीफ में, हरम पाक में बैठ के जी हम नमाजें पढ़ रहे होते हैं, कोई किस तरह कर रहा है, कोई किस तरह, उधर तो कोई पूछती नहीं होती। नमाजों का कोई ऐसा मसला नहीं नहीं, जैसे कोई हाथ बांध के करे, हाँ, दैन करे ना करे, कोई दुआ मांगे, कोई खड़े होकर दुआ मांगे, इसका कोई इन शॉर्ट बस यही है, जो जैसे कर रहा है उसको करने दे, कबूल ही कबूल है जी, कोई मसला नहीं। तो इबादत है ना। लेकिन शिरक के मुतल्लक अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है कि शिरक की माफी नहीं है। शिरक की तो बिल्कुल ही माफी नहीं है। एक दूसरे को समझाते हैं कि हम भी मुसलमान हैं, ताकि ये जो है ना जन्नत में जाने वाला बन जाए। हाँ जी, ये ना हो कि अल्लाह माफी दे कोई जन्नत की तरफ जाए, तो इसलिए शिरक से मना फरमाया। शिरक से तो बिल्कुल माफी नहीं। नमाजों का तो जो पढ़ता है उसका उसको पढ़ने दें, उसका सब कबूल है, सब अल्लाह को सजदा करते हैं सब। हाँ जी, अल्लाह की मस्जिद है सारी, जो भी बाकी कोई जिस तरह भी करे वो उसका अपना अमल है। लेकिन शिरक की जो है ना उसकी माफी नहीं है। हाँ जी। तो ये जो एक दूसरे को समझाते हैं ना, ये इसलिए कहते हैं कि यार आप शिरक ना करें, बाकी जो मर्जी करें। देखें एक जो है ना, एक हद है, एक अल्लाह के वली अल्लाह ने फरमाते थे कि मैं ना नात नहीं लिखता, क्यों, एक हद है, यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद है, उससे ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात है जी। तो एक लफ्ज़ मेरा अगर उस हद से चला गया ना नात में, तो मेरा सारा जो है ना किया धर्म बेकार हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी शानें हैं, जितनी बुलंद से बुलंद भी मैं कर लूँ ना तो उनको अल्लाह की पूरी नहीं कर सकता। नहीं पूरी, इंसान बस एक कोशिश कर सकता है, जितना भी तारीफ कर सके ना वो कर ही नहीं सकते। आप हम जी, हम हो आप हो, हम जी अपना 110% देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यही दिल में एहसास होता है यार इससे भी मजीद बढ़कर हम अच्छा कर सकते थे, अच्छा कर सकते थे। सो फ्रेंड्स जी, उम्मीद है जी आपको आज का व्लॉग बहुत मजा पसंद आया होगा। एक मैं बात और बता दूं, एक आलम दीन को मैं जब सुनाने लगा ना, मैं दम मस्ती बोला तो उसने मुझे टोक दिया। अच्छा। वह हदीस के तो बड़े आलम थे माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा जी दम मस्त है तो है ही नहीं इस्लाम में। मैंने कहा मैं दम मस्त है नहीं बोल रहा, वो नशे वाला नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जो मेरा दम है जो दुनियादारी में मस्त है, मैं उसको कह रहा हूँ। आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू था। मैंने कहा मैं अपने आप को अपने दम को कह रहा हूँ कि दम मस्त बोल तू अल्लाह अल्लाह, वो मौला ही सब दा कल्ला कल्ला। तो मैं वो दम मस्त नशे वाला नहीं कह रहा। अब मैं तो दुनिया में जो मेरा दम दुनियादारी में लगा हुआ है, दुनिया में इतना मस्त हुआ पड़ा है कि उसको दीन की फिक्र ही नहीं है। देखिए जी, अब हर तरह का जी, आपका कहने का मतलब कुछ था, आपकी नीयत कुछ थी। अब हम कहते हैं जी, एग्जाम्पल देते हैं जी, क्या अच्छा क्या क्या गुस्से में कहना और प्यार से कहना और एक बेसाख्ता जैसे चौंक के कहना, क्या ये वही वाली बात आ गई ना। फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। ये भी वही था, बात एक ही है, लेकिन उसके अंदर जो है ना नीयत और उसका बहुत फर्क है जी।
सही हो गया। तो आप मजीद ये आपकी जुम्मे की भी रूटीन होगी ये माशाल्लाह, ये नात वगैरह पढ़ने की, सलाम पढ़ते होंगे? मैं कहीं मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ। सही है माशाल्लाह। यानी मजीद दीन के साथ आपने बस जुड़ गए हैं, आपका दिल अल्लाह ने ऐसा जोड़ा है कि बस जी दिन रात आपको कभी भी कुछ भी आमद हो जाती है तो आप लिख लेते हैं। बस उसकी रहमत तौफीक ही है जी, बस उसी की है, सब देन उसी की, सब देन उसी की जी। शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में शुक्र अदा करने वाले बस जी हम बन जाए, नमाज पढ़ने वाले बन जाए। अपने घरों में जो छोटे मोटे हमारे ताल्लुकात नहीं बेहतर हैं, ये बहुत बड़ा इशू मैं समझता हूँ। सब पे रहमतें फरमाए, सब पे रहमतें, बीमारियां जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। मैं एक और बात कहना चाहूंगा मामू, यहाँ पे सबके व्यूअर्स के सामने, मेरे दिल में काफी दिनों से ये बात आ रही थी। देखें जी, आपको पता है मैं भी दीन के साथ बहुत जुड़ता हूँ, तो मैं सब सुनने वालों को यही कहना चाहूंगा जी, वल्लाह एक नमाज की पाबंदी पूरी रखें। दिल नहीं भी कर रहा, नहीं भी कर रहा भाई, हमने पढ़नी ही पढ़नी है, पढ़नी ही पढ़नी है। नमाज जन्नत की कुंजी है जी, नमाज दीन का सुतून है, नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है जी। माँ की पेट से तो हमें कलमा मिल जाता है, लेकिन हमने उस पर नहीं पूरा उतरे जी, नहीं पूरा उतरे। हम हमसायों का ख्याल करने वाले बन जाए, इंसानियत का ख्याल करने वाले बन जाए। मैं समझता हूँ मामू, सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बन जाए। मुसलमान बनना, सब कुछ बनना बहुत एक सेपरेट चीज है। सबसे पहले जी हमें एक अच्छे इंसान बनना है। मैं समझता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं, मैं आईना देखूं तो यार मेरे दिल में ये ना हो कि मेरी वजह से आज किसी का दिल दुख गया। सही बात। और जायज मुनाफा रख के जी काम करने वाले बन जाए, लोगों का एहसास करने वाले बन जाए, बस मैं ये कहता हूँ। और सबसे बड़ी एक चीज कहना चाहूंगा कि अपनी जबानों को संभाल लें भाई। ये जबान बड़े बड़े घर उजाड़ देती है, बड़े बड़े खानदान उजाड़ देती है, यही संवारती है जी, यही उजाड़ती है। अपना इखलाक ऐसा रखें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था जी, जिसका इखलाक ऐसा बुलंद हुआ वो उंगली से इशारा करके फरमाया हशर के मैदान में वैसा यूं खड़ा होगा जी। हमारे में मिठास ही नहीं है, उसने ये कर दिया, हाँ तो क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। अगर यार कोई कर भी जाता है तो दरगुजर करने वाले बन जाओ, दरगुजर करने वाले बन जाओ। इसी में बेहतरी है। अपनी लाइफ के आपके कितने इंसिडेंट होंगे जी, मेरे कितने होंगे। मैं दब जाता हूँ, कोई कर गया यार कोई बात नहीं, वो खुश है, 4 दिन की जिंदगी है, कोई बात नहीं, एंजॉय करें अपनी लाइफ को, कर जाए, इसी में अजर भी मिलेगा, सबर। बिल्कुल। और आइंदा ये मेरा इंशाल्लाह यही गोल होगा, मेरे हर 15 डेज बाद ना मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से चाहे खुद बयान करूं या उस हवाले से कोई मेरे साथ मुफ्ती उलमा इकराम हो या इन जैसे मेरे मामू हो या भाई हो, कोई भी हो, तो हम मजीद इस तरह की ना ये 5 से 10 मिनट की वीडियो में ना एक इंसान देखता है, कब्र को याद करता है जी। ऐसी छोटी छोटी बातें याद करके ईमान इतना पुख्ता ताज़ा हो जाता है, यकीन जाने वाला, कि इंसान का ना दिल ही नहीं करता नेक्स्ट कि ऐसी कोई मैं हरकत करूं या कुछ। बस अपनी जबान को, मैं बेसिक जो मेरा आज का थीम था ना, एक आप थे और मैंने एंड में जो मैसेज देना था जी, घरों में जितने आपके आपसी तल्लुकात हैं, अगर कोई मसला मसाइल चल रहे हैं, हर घर में चल रहे हैं जी, घर घर में चल रहे हैं, ये हर घर का मसला है, तो उसको वाइंड अप करें जी। एक नहीं झुकता, आप बड़ेपन का मुजाहिरा करें, दिखाएं और वाइंड अप करें जी। कोई ऐसा इशू नहीं है, हो जाती है यार, बर्तन वहीं खड़कते हैं जहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं। तो हम दरगुजर का मामला किसी के साथ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ भी दरगुजर का मामला, और किसी की पर्दापोशी करेंगे, किसी का राज रखेंगे यार, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता कोई। आप आज मेरा ये रूप देख रहे हैं, मैं ऐसा भी हूँ और मैं वैसा भी हूँ, लेकिन ये मेरा दिल से आपको जितने मेरे सुनने वाले चाहने वाले हैं, अगर आप में से किसी का कुछ ऐसा सिलसिला चल रहा है तो यार घर में या बाहर के किसी ताल्लुकात में, तो आप ये ख़त्म करें। और सबसे पहले आपने एक अच्छे इंसान बनना है और दीन से जुड़े रहना, बस जी ये तरतीब बनाए, इंशाल्लाह आपकी लाइफ और मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। ऐसे ही है जी। ले मामू बहुत शुक्रिया। लास्ट में हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? आपने तो हमारे व्लॉग वगैरह नहीं देखे, अब तो हमारे हम ना काफी लोग हमें स्पेशली के दीन की तरह माइल हो, इसी में ही हमारी निजात है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको जन्नत फिरदौस में जगह देगा जी, और इसी में ही हमारी बेहतरी है, दुनिया और आखिरत हमारी सिर्फ और सिर्फ इसी बात में ही है कि हम दीन की तरफ मुतवज्जह रहें और नमाजें पढ़ें जी। और जो नहीं जाता वो सोचे कि अल्लाह ताला मुझे क्यों नहीं बुलाया, आपने क्यों नहीं बुलाता जी, उसकी तौफीक से है जी। किसी के कहने से नहीं होता, किसी से कहने से कोई भी नहीं जाता, ये मैं आपको बताता चलूं। इंसान खुद अगर चाहे, दिल से उसको चाहा तो अल्लाह उसको बुलाता है। तो बस उम्मीद है जी आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मामू का कलाम बहुत है, उनका थोड़ा सा गला ख़राब था, लेकिन फिर भी तबीयत उनकी नासाज थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए, आपके लिए, हमारे लिए
ये आपके लिए ना इतना टाइम निकाला। सो मामू, आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आपने इतना टाइम निकाला। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग आपके साथ नेक्स्ट मंथ में हम करेंगे, तो आपसे हम यही पूछने आएंगे और एक दो और मजीद कलाम भी सुनेंगे, और आपसे ये आपकी ना आपने लिखनी है और हमने ना ये आपकी ना पब्लिश करवानी है इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। सो उम्मीद है जी आपको आज का व्लॉग बहुत बहुत पसंद आया होगा, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बहुत मजा आया होगा। और जो हमारी बातें थी हम तो सिर्फ कह ही सकते हैं, अगर किसी के दिल पे कोई ऐसी बात लग जाए तो भाई अमल जरूर करें और दुआ में हमें याद है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।